हमारे टुकिया जी का नाम रानी है, एक हमारे भैया जी का नाम शिवा है। का कही आज 7-8 साल हो गए तब से हमारी घरवाली खत्म हो गई। तब से कम का पहाड़ पर सीना के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। अपने बच्चों को यहाँ उल्टा सीधा खवा पिया के पाल पोस के बड़ा कर दिया है। लेकिन अरे भतीजे वहां मत कटा आवाज आई है। काका कौन भैया छेंदपाल ऐसे बात कह दे पूरी हमारी रही चली गई। काहे का भला जब देखा तब तुम हमारा नाम बिगाड़े लगा दे हो। का बिगाड़ दे नाव तुम्हारा भैया? ना हमारा नाम छेंदपाल है। तो नाव का है? हमारा नाम है सुराग अली। अच्छा ये बताओ का छेंद और सुराग में अंतर का? छेंद सुराग में बहुत बड़ा फर्क। का फर्क? छेंद पाल, हाँ पाल माने गडरिया। अच्छा हम जातगन मुसलमान। हाँ तब अब्बा हमारा नाम रख दे सुराग अली हम बेहाना। अच्छा भैया चलो बड़ा है बाद में बोली। भैया का बताई तबीयत बहुत खराब, खांसी और बुखार और पेट में खाना ना खाए मिलती न बैठ मिले न उठी मिले, बहुत परेशान है। गए रहन अस्पताल गए तो वहाँ डॉक्टर जांच की तो जांच हम बताए तुम्हारी प्लेट कम पड़ी गई। अरे प्लेटन घाल ना पूछो। है? अबे परसों हमारे यहाँ लखनऊ वाली सराज फोन करी रहा। अच्छा कई चीजा हम पेशाब करे गए रहन। हाँ। हमारी 5 प्लेटें गिरी गए। तेरे मत कटा ये बताओ प्लेटें कम हो जाती डॉक्टर बताओ तो ठीक है, लेकिन कम मुंह तो भैया प्लेटें गिर जाती है। अरे वो का होते है मुंह तो प्लेटें नहीं गिरती, हाँ मुंह तो महिया पत्थरी गिर जाती। हाँ बता रहे 5 पत्थरी गिर गए। हम बताए 5 प्लेटें गिरी गए। तो दवाई वही नहीं लाओ? भैया लान बहुत दवाई लान तुमका फायदा नहीं किसी। तुमका याग सिरप हम बताए दी। तो बताओ तुम्हारे हड्डी कर बुखार, हाँ तुम्हारे नसन कर बुखार, अच्छा और तुम्हारी काका चंद्रमुखी कर बुखार, सब तल लेटरिन अगर बही जाई तो भैया हड्डी बुखार चला जाए सब कुछ चला जाए, लेकिन ये चंद्रमुखी का है शरीर होते हैं। शरीर हो। अच्छा अच्छा तो बताओ भैया सिरप सिरप तुम्हें आगे 10 मोला रिस्ट मंगाई लो। अब पूरी सिरप पी जाओ मैंने कुप्पा तना भूल जी हो। मजाक करो तो अपनी हमजोली में करो और हम बुढ़वा से मजाक करते हैं। मजाक कौन? हम तुम्हारे जीजा लागी थी हम या जानते हो के तय होती सिर्फ कौनी में जल्द कहीं का फायदा कर जौनी मेहरून बाल बच्चा हो जिनका सौरिया बुखार होती है। हाँ उनके तय हो तो का हमारे तय होती है। अब हम भगवान का समझानी जान की तुम्हारे आंसू सौरिया बुखार तुम्हारे हेलो ये आ गई है पल्लवी, पल्लवी डीजे साउंड सर्विस। और ये हमारे भाई दिनेश, जिसे या भागवत या कथा या मिलाद या डीजे आर्केस्ट्रा जिसे अगर संपर्क करना हो तो हमारे मालिक जो डीजे के हैं जिनका नाम है दिनेश भाई, हमारे दिनेश से संपर्क करें। आप लोगों की सेवा में वो हरदम तैयार है। अरे भैया भैया का हमारी बिटिया रानी नहीं देखे तुम्हारे बिटिया बैठ बनावत रहे का बना रोटी रोटी तो रोटी बनाओ ले जाओ का बुलाए दो भैया। ओ लौड़िया बिटिया बापू आज बात क्या है तुम्हारे चेहरे से? खामोशी खामोशी आंसू देखकर ही जाता है। और बताओ बात क्या बापू? हाय बताओ बात क्या बापू? बहुत उदास दिखते हो।
अगर जानना चाहती हो तो हम बताएगा जरूर। बताऊं क्या तुम्हें बेटी, बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि क्यों उदास रहता। जब से तुम्हारी अम्मा खत्म हुई तब से कम का पहाड़ हमारे शरीर पर टूट पड़ा ऐसा। और तुम्हें पाल पोस कर करते कुछ कहना शुरू किया। बापू मैंने तुमसे कई बार मना कर रखी थी कि मेरी माँ की याद मत दिलाया करो। याद भैया की बापू दिलावो लेकिन अपन भैया शिवा कहाँ है? हमारी तबीयत बहुत खराब, दवाई कह रहा है तो और दवाई खाते खाते पैसा में ठीक ना है। कहाँ है भैया? भैया शिवा की बात करती हूँ। हाँ भैया देखो वो सब ऋषि आ गए। आवे भैया शीश झुकाऊं और चले और आप हैं प्रभु समा।
आज मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे आंखों से आंसू। भैया से आखिर ऐसी क्या बात है जो आप रो रहे हैं? कहा होता भैया, आशीर्वाद सिवा देख सिवा हमारे पास कुछ ना है भैया। नहीं पिताजी, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद भैया और ये तुम्हारे आशीर्वाद देने से क्या फायदा जब भगवान ही मेरा साथ नहीं दे रहे। भैया तुम तो जानते हो जब से तुम्हारी अम्मा खत्म हुई कैसे तुमको सबक खिला पिला के तब बड़ा करते हैं भैया। अब हमारी तबीयत ठीक ना रहे तो बहुत परेशान है भैया। क्यों रे रानी, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर तू क्यों रो रही है? तेरे पास ऐसी कौन सी मजबूरी है? कहो किसी से लड़ाई झगड़ा किया है या किसी ने मारा है तुझे? नहीं तो किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, नहीं तो मुझे कुछ कहा है, नहीं तो मुझे कोई मारा है। तो क्यों रो रही है? जानना चाहता मैं किस लिए रो रही हूँ? क्यों नहीं? भैया घर की हालत देख करके तुम्हें कुछ बताने की लायक थी। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? तू बोल। भैया तुमको मालूम होना चाहिए मेरे पास एक ही सूट है, नहाती हूँ सूख जाता है फिर यही पहन लेती हूँ। चुप हो जा मेरी गुड़िया। मैं समझता हूँ तेरे पास एक ही सूट है, तुझे नहाने धोने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन तुझे तो मालूम होना चाहिए आज मैं 3 दिन से चौराहे को पर जाता हूँ, कहीं मेरा काम नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैं तेरे लिए एक सूट और पिताजी की दवाई। लेकिन नहीं मेरी बहन, आज हमने एक होटल बाबू से बात की है, आज से मैं होटल पे जाऊंगा नौकरी करने के लिए। 250 रुपए रोज मुझे मिलेंगे, उसमें से सबसे पहले तेरे लिए एक सूट लाऊंगा, उसके बाद में पिताजी की दवाई, उसके बाद में राशन लाऊंगा मेरी बहन। लेकिन भैया आज मैं तेरा बड़ा भाई होने के नाते एक नसीहत देना चाहता हूँ। तुझे तो मालूम होना चाहिए हम गरीबों के पास अगर सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा गहना है तो उसकी इज्जत। गर्चे इज्जत है तब तो लोग समाज में बैठने देंगे, और गर्चे इज्जत नहीं है ना तो जिस रास्ते से निकलोगी ना उस रास्ते में लोग ताने मारेंगे। मेरी बहन तुम सियानी हो चुकी हो, शादी के लायक हो चुकी हो मेरी बहन। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गर्जे तेरे पास आधी रोटी हो तो उस रोटी को खा लेना, लेकिन किसी के दरवाजे पे भीख मांगने का गर्जे तेरे पास फटे पुराने कपड़े हो उन कपड़ों को पहन लेना, लेकिन किसी के दरवाजे पे भीख मांगने शायद तुझको
मालूम, तुम सयानी हो चुकी हो, शादी के लायक हो चुकी हो। घर से किसी के दरवाजे पे जाओगी, लोग तुम्हें बुरी नजरों से देखेंगे, गलत नजरों से देखेंगे, और ये तेरे भाई को बर्दाश्त नहीं होगा। या तो साले को जान से मार दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा मेरी बहन। हाँ, इसलिए। और माँ की याद क्या करती पगली, ये तो दुनिया है, आना जाना तो यहीं पे लगा रखा है। और कहने वाले ने सच्ची कहा है कि आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है। आने का मतलब जन्म है और जाने का मरना। ये दुनिया है फानी साहब, यही दुनिया है फानी साहब, कायम मका कोई नहीं, और आने वाले चल दिए उनका निशान कोई नहीं। ये तो धर्म तो लोग है जो इस दुनिया पे आया है, क्या हम, क्या तुम, क्या पिताजी, क्या दुनिया वाले। अगर जी यहाँ पे आए हैं तो सबको एक दिन जाना होगा। नहीं रोते नहीं, घर से तू इस तरीके से रोएगी ना तो तेरे भाई का दिल टूट जाएगा। और घर से मैं टूट गया तो मैं कमाई नहीं कर पाऊंगा, और घर से काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं तेरी शादी कहां से रचाऊंगा मेरी गुड़िया। मैं वादा करता हूँ इतनी मेहनत मजदूरी करूंगा, इतनी मेहनत मजदूरी करूंगा, सबसे पहले मैं तेरी बारात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बारात की सोचूंगा मेरी बहन। नहीं भैया, पहले भाभी आएगी बाद में मैं जाऊंगी। नहीं पगली देख, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और पराया धन होती हैं। बेटियों को जितनी जल्दी से दूसरे के घर में कर दो उतना ही अच्छा होता है मेरी बहन। मेरी पन्नीला, मैं चलता हूँ, और यहाँ पे हर एक चीज का जोड़ा होता है, क्या सुख और दुख का जोड़ा होता है, जिस तरीके से उस तरीके से हर एक चीज का जोड़ा होता है मेरी बहन। मैं चलता हूँ होटल पे नौकरी करने के लिए। तुम्हारा काम क्या है? पिताजी को समय पे दवाई, समय पे खाना देना तुम्हारा काम है। तब तक मैं शाम को राशन लेकर के आ जाऊंगा और तेरे लिए एक सूट लेकर के आ जाऊंगा मेरी बहन। नहीं भैया, रोना नहीं। और आज गम करे खुशी है यही जिंदगी, और सुन ले प्यारे, आदमी वो जो हिम्मती नारे, आदमी वो जो हिम्मती, आज गम करे खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे। आज दुनिया जो मुझसे